सहारनपुर में आखिर किसके साथ जाएगा मुस्लिम समाज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हाजिर हो चुके हैं अपने नए शो चुनावी चौपाल को लेकर, जहां पर तमाम उन लोकसभा सीटों को लेकर हम चर्चा बातचीत करेंगे और विश्लेषण आपके साथ में रूबरू करेंगे कि आखिर इस लोकसभा सीट पर किस तरीके से चुनावी परिणाम हो सकते हैं, क्या कुछ जातीय समीकरण होगा और किसके पाले में ये सीट जा सकती है। और इसी तमाम चीजों को लेकर फिर एक बार आपके साथ में हाजिर हो चुके हैं और आज की इस चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे नेशनल चौपाल चैनल के फाउंडर संदीप आनंद जी, जिनसे जानने समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर सहारनपुर लोकसभा सीट पर, जो कि कहने के एक मुस्लिम बाहुल लोकसभा सीट मानी जाती है, यहाँ पर किस पार्टी का एक बड़ा दबदबा होगा और किसके खाते में सीट दर्ज होगी। तो संदीप जी, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। समय न जाया करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। क्या कुछ अनुमान है आखिर किसके साथ जाएगा मुस्लिम समाज? जी देखिए पराग जी, सहारनपुर सीट जो है वो मुस्लिम बाहुल है, जैसा कि आपने बताया। और यहाँ 40 से 41% जो है मुस्लिम समाज, मुस्लिम वोटर हैं। और मुस्लिम वोटर होने के कारण देखिए, आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माजिद अली और कांग्रेस और सपा गठबंधन की तरफ से इमरान मसूद इनको टिकट दिया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम समाज को एक तरीके से नकारती हुई दिखाई दे रही है, 2014 में भी हम देखते हैं, 2019 में भी देखते हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में हम जब देखते हैं तो मुस्लिम समाज को टिकट देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। तो राघव लखनपाल इनको टिकट दिया गया है, सवर्ण समाज से आते हैं। और यहाँ जो है 40 से 41% जो है मुस्लिम समाज होकर भी इसमें जो है वो 2014 में राघव लखनपाल यहाँ से जीत जाते हैं। तो और 2019 की जब बात करते हैं तो सपा और बसपा गठबंधन होने के कारण यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है हाजी फजरुल रहमान, वो यहाँ से जीत कर जाते हैं। जो दलित और मुस्लिम गठजोड़ यहाँ जब बनता है तो ये गठजोड़ हमेशा से ही विनिंग कॉम्बिनेशन रहता है। जो दलित समाज और मुसलमान समाज जिसके तरफ जाएगा वो जो है, फिर वो कांग्रेस रहे या फिर कांग्रेस ने इस सीट पर बहुत लंबे समय तक यानी अपना वर्चस्व स्थापित किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ जीत दर्ज की। जी पराग जी, जिस तरीके से तमाम जो बातें कही गई है, सहारनपुर सीट को लेकर ये देखा गया कि सबसे पहले लोकसभा के प्रभारी के तौर पर नियुक्ति की अगर किसी की गई तो वो सहारनपुर की सीट पर माजिद अली की हुई। और यहां से ही अटकलें शुरू हो गई थी कि माजिद अली अब सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जो जातीय समीकरण आपने समझाने की कोशिश की है, 40 से अधिक फीसदी कहने की मुस्लिम समाज है। क्या लगता है कि अब जो वास्तविकता है और जो माहौल कहने के मुस्लिम समाज ने अपने मन मस्तिष्क में बनाया है, जो कुछ गलतियां, ऐतिहासिक गलतियां जिसको हम कहते हैं, वो समाजवादी पार्टी के जरिए हुई है, तो इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि फिर एक बार एक बड़ा विश्वास मुस्लिम समाज जो है वो समाजवादी पार्टी वहां पर तो बड़ी मजबूती से नहीं कह सकते, लेकिन इमरान मसूद पर विश्वास कर सकते, क्योंकि इमरान मसूद की वो कहने की पैतृक सीट मानी जाती है। इमरान मसूद काफी बार या उस इलाके में उनका एक दबदबा देखा जाता है। तो क्या हो सकता है कि इस बार कांग्रेस के पाले में वो सीट चली जाए? देखिए पराग जी, इमरान मसूद जो है वो कांग्रेस के बड़े ही कद्दावर नेता रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी लोकसभा का चुनाव उस सीट से नहीं जीता। वो एक बार अपक्ष यानी जो स्वतंत्र उम्मीदवार है, उम्मीदवारी के तौर पे सहारनपुर विधानसभा सीट से वो विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन अब तक उन्होंने कभी भी सांसदी का चुनाव जीता नहीं है। ये भी एक इतिहास है। और अगर बात करें इमरान मसूद की, तो वो लगातार कभी बहुजन समाज पार्टी में, तो कभी कांग्रेस में, तो कभी समाजवादी पार्टी में, लगातार इधर उधर होने का जो मामला है वो इमरान मसूद के तरफ से होता हुआ दिखाई देता है। वो फिलहाल जो है वो कांग्रेस में है, लेकिन इसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी के में थे। विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी में थे। तो इससे लोगों का जो विश्वास है वो इमरान मसूद से
इमरान मसूद पर वो लोग जो है और वोटर है, स्थानीय जो वोटर है वो करते हुए नहीं दिख रहा है। इसके कारण जो है कांग्रेस और सपा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो अलग अलग सहारनपुर में विधानसभा क्षेत्र है, जैसे कि बीहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर शहर, देवबंद, रामपुर मनिहारन, ये जो सीट है इसमें से बीहट में समाजवादी पार्टी का कब्जा है, सहारनपुर नगर में बीजेपी का कब्जा है, सहारनपुर शहर में आशु मलिक का कब्जा है सपा की तरफ से, देवबंद में ब्रिजेश सिंह का कब्जा है बीजेपी के तरफ से, और रामपुर मनिहारन में देवेंद्र कुमार नीम जो बीजेपी की तरफ से है। यानी जो 5 सीटें हैं, 5 सीटों में से भाजपा 3 पर है और वही समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2 पर विजयी होती हुई दिख रही है विधानसभा चुनाव में। हालांकि देखिए विधानसभा का जो चुनाव होता है वो वहां के जो प्रत्याशी रहते हैं उनके आइडेंटिटी पे होता है, उनके फेस पे होता है, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है पराग जी, वो विचारधारा के आधार पर और किस पार्टी ने कितना काम किया, किस पार्टी ने किस तरीके से वोटर्स को टैकल किया, उस पर होता है जी। तो ये जो लोकसभा का चुनाव है 2019 में हम जब देखते हैं तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीती और हाजी फजरुल रहमान ये लोकसभा के अंदर गए। लेकिन 2024 आते आते हाजी फजरुल रहमान और बहुजन समाज पार्टी के बीच में जो गैप है वो बढ़ती गई और बहन मायावती ने उनको टिकट नहीं दिया इस बार, और माजिद अली इनको टिकट दिया है। माजिद अली भी एक अच्छा खासा वहाँ एक नेतृत्व है बहुजन समाज पार्टी के अंदर और उनपे विश्वास बहुजन समाज पार्टी ने किया है। तो अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि जो 3 से 3.5 लाख जो वोट है दलित समाज का, वो दलित समाज का वोट हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी के साथ इंटैक्ट रहता है, हमेशा से ही बना रहता है। उसमें अगर मुसलमान समाज प्लस हो जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी की इस सीट पर राह आसान होती हुई दिखाई दे रही है। जी जी, एक बात निकल कर आती है कि हाजी फजरुल रहमान जो इसके पहले बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर से सांसद रहे, बसपा ने उनको टिकट नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है या फिर जो उनके खुद के वोटर है, जो व्यक्तिगत उनके वोटर है, क्या नहीं लगता इससे भी एक बड़ा डेंट बहुजन समाज पार्टी के लिए इस सीट पर हो सकता है? देखिए पराग जी, जो पिछले 10 सांसद है बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने उनमें से बहुत सारे सांसदों ने बगावत की है। आपने देखा कि संगीता आजाद भाजपा में चली गई, आपने देखा कि जो पांडे है अंबेडकर नगर के रितेश पांडे वो भाजपा में चले गए। आपने देखा कि और बहुत सारे जो सांसद हैं वो अलग अलग पार्टियों में चले गए, जैसे कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी भी इंडिया गठबंधन में चले गए। लेकिन 2 जो सांसद है उसमें से एक जो है बिजनौर से मलुक नागर और सहारनपुर सीट से दूसरे जो सांसद हैं हाजी फजरुल रहमान, ये किसी भी पार्टी में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो शांत बैठे हैं। और जिस तरीके से वो शांत बैठे हैं इससे ये समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो देख रहे हैं कि चुनावी तारीख कैसे पास में आएगी और वो कौन सा बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया तो वो बहुजन समाज पार्टी के ही साथ रहेंगे, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि सहारनपुर सीट पर मेयर के चुनाव, नगर निकाय के जब चुनाव होंगे तो इसके पहले जो है हाजी फजरुल रहमान जो सहारनपुर सीट से वहां से प्रत्याशी भी रहे हैं, तो वो शायद उसकी भी राह देखते होंगे कि मैं नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ूं, और इसीलिए वो अभी तक शांत है। तो इससे एक मूक समर्थन भी कहा जा सकता है पराग जी कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को एक समर्थन दिया है, ऐसा कहा जा सकता है एक राजनीतिक भाषा में। जी जी, अब सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि सहारनपुर इस सीट से, जो कि बहुत हॉट सीट मानी जाती है, बहुजन समाज पार्टी कई बार 3 बार जहां पर अपने सांसद यहां पर जिता पाई है, इस बार क्या कुछ जातीय समीकरण बैठ पा रहा है? जो स्थितियां 2019 में बनी थी और अब 2024 में क्या कुछ स्थितियां सहारनपुर लोकसभा सीट पर देख रहे हैं?
देखिए पराग जी, इस सीट का इतिहास हम जब देखते हैं तो 1996 और 98 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है। 1996 और 98 में नकली सिंह जो है यहाँ से सांसद बने थे। उसके बाद तुरंत बाद 1999 में मंसूर अली खान बहुजन समाज पार्टी से सांसद बने थे। 2004 की अगर बात करें तो रशीद मसूद जो है समाजवादी पार्टी के तरफ से यहाँ से सांसद बने थे। और 2009 में जगदीश सिंह राणा बहुजन समाज पार्टी से बने थे। 2014 में राघव लखनपाल भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने थे। 2019 में हाजी फजरुल रहमान भी यहाँ से सांसद बने थे। तो लगभग 3 बार जो है बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से सांसद बने हैं। और जगदीश सिंह राणा को छोड़ दे तो 2 बार यहाँ से मुसलमान जो समाज के जो व्यक्ति है वो संसद में गए थे। तो बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से मुसलमान समाज को भागीदारी दी है। अगर हम 2014 के इलेक्शन की बात करें, जिस समय अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और सो कॉल्ड जो जिस तरीके से मोदी लहर की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, उस समय जो है यहाँ से 2014 में राघव लखनपाल जीते थे। उन्होंने 4,72,999 वोट यहाँ से लिया था। लगभग 40% जो है वो यहाँ से वोट शेयर उनको मिला था। दूसरे नंबर पर रहे थे इमरान मसूद, उन्होंने 4,07,909 वोट लिया था। और तीसरे नंबर पे रहे थे जगदीश सिंह राणा। जगदीश सिंह राणा ने 2,35,033 वोट लिए थे। और सपा जो है वो चौथे नंबर पे थी। चौथे नंबर पर यानी जहान मसूद जो है 52,765 वोट लेकर वो चौथे नंबर पर रहे थे। अगर हम बात करें 2019 के चुनाव की, जहां बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीती थी, तो हाजी फजरुल रहमान जो है 5,14,139 वोट लेके 41% वोट उन्होंने यहाँ से लिया था। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही थी, राघव लखनपाल, इन्होंने 4,91,722 वोट लिए थे। और तीसरे नंबर पर रहे थे इमरान मसूद, 2,07,068 वोट मिले थे उनको। तो देखिए, एक यहाँ इस चुनावी आंकड़ों को हम जब 2019 और 14 के आंकड़े हम जब देखते हैं पराग जी, तो इससे ये समझ में आता है कि जो मुस्लिम समाज जो है वो किस तरफ जा रहा है। कभी वो कांग्रेस के तरफ जा रहा है तो ज्यादातर वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार है उसके साथ हमेशा से ही एकमुश्त तौर पर सहारनपुर सीट पर जो 3 से 3.5 लाख का जो वोट है हमेशा से ही उनके पास रहता है। 3 लाख तो वोट उनके पास रहता है। और 3 लाख वोटों में अगर मुस्लिम समाज का 1 से 1.5 लाख वोट भी प्लस हो जाता है जी, तो वहां से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत सकता है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का वहां वो जनाधार जो परंपरागत रहा है, ये परंपरागत सीट रही है। पहले से हम जब देखते हैं तो कांग्रेस यहाँ लगातार जीतती आई है। 1998 और 99 की हम बात करें तो छोड़ दे, तो उसके पहले लगातार कांग्रेस यहाँ से जीतती है। लेकिन यूपी के अंदर जब देखते हैं तो कांग्रेस का डाउनफॉल होते हुए दिखाई देता है। और इस बार जो है वो समाजवादी पार्टी उनके साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी वहां कोई अच्छा खासा जनाधार नहीं है। 2014 में जब हम देखते तो मात्र 52,000 वोट समाजवादी पार्टी का वहां पड़ा था। और मुस्लिम समाज जो है समाजवादी पार्टी के साथ इस बार 2024 के चुनाव में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो आपने देखा होगा कि बिजनौर जैसी सीट पर जहां 50 से 55% जो है मुसलमान समाज हमेशा से रहता है, समाजवादी पार्टी ने वहां से मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। यहाँ तक कि मुरादाबाद पे क्या हुआ मुस्लिम समाज ने देखा, यहाँ तक कि रामपुर में क्या हुआ मुस्लिम समाज ने देखा। अभी तक समाजवादी पार्टी ने जितनी भी टिकटों की घोषणा की तो 1 या 2 सीटों पर छोड़ दे, संभल और दूसरी सीटों को अगर हम छोड़ दे तो एक भी सीट पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारी मुसलमान समाज को नहीं दी।
यहाँ तक कि अगर मुस्लिम समाज की, अगर समाजवादी पार्टी की और मुस्लिम समाज की बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता जब मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है तो उनको जब सम्मान के लिए वो ट्वीट करना चाहिए और उनकी मौत कैसे हुई ये बताने के लिए भी वो उनका नाम भी नहीं लेते। हम जब दिल्ली की बात करते हैं, नमाज पढ़ते वक्त लोगों को मारा जा रहा था पुलिस के द्वारा, तब मुसलमान समाज के रहनुमा कहे जाने वाले अखिलेश यादव ये नमाज को प्रार्थना कहते हैं। तो ये जो परहेज है ये मुस्लिम समाज को दिख रहा है। और सहारनपुर में कोई बड़ा फैक्टर नहीं है समाजवादी पार्टी, 50 से 55 हजार तक ही उनका जनाधार वहां दिखता है। हालांकि कांग्रेस का वहां वो परंपरागत सीट रही है वो 98 और 99 में, लेकिन समाजवादी माफ कीजिएगा बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो राघव लखनपाल है और बहुजन समाज पार्टी का माजिद अली जो है, इनमें ही सीधा सीधा मुकाबला ये दिखाई देता है पराग जी। और सीधा सीधा मुकाबला इनके ही पास है क्योंकि कैडर वोट दोनों ही पार्टी के पास यानी लगातार बना हुआ रहता है। तो ये जो है सीधे सीधे टक्कर में यहाँ दिखाई दे रही है। जी, बहुत विस्तार और संक्षिप्त में दोनों तरीके से समझाने की कोशिश संदीप जी के जरिए की गई है कि आखिर सहारनपुर सीट में क्या मुस्लिम समाज कितना ज्यादा पैमाने पर किस पाले में जाएगा और किस तरीके से सहारनपुर की जनता अब अपने सांसद को चुनने का काम करेगी। जिस शो को लेकर हम आपके साथ में हाजिर हुए हैं चुनावी चौपाल में, आप इसी प्रकार की तमाम चीजों को सुनेंगे और विश्लेषण के तौर पर आप समझ पाएंगे कि लोकसभा सीट को लेकर खासतौर पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर क्या कुछ जातीय समीकरण बैठेगा और किसके सर पर यह ताज लोकसभा चुनाव का सजेगा। इस पूरी की पूरी चर्चा के दौरान आपके जो भी सवाल है या आप अगर सहारनपुर से आते हैं तो निश्चित रूप से जो जमीनी हकीकत है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में लिखने के हमें साझा करने की जरूर कोशिश करें। मिलते इसी प्रकार की नई चर्चा में अपने इसी शो को साथ में नई लोकसभा सीट को लेकर। तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।